2025 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग ग्रुप डी में लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें 17 का और का बी जो प्रश्न है न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो न्यूमेरिकल आया हुआ है वो है 18 सेल ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। 18 सेल्स है, प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और ईएमएफ प्रत्येक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है ईच आर यूज्ड टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। What is the condition of for arrangement of these cells so that the maximum current can be obtained in an external circuit? एक्सटर्नल सर्किट में करंट को क्या करना है? मैक्सिमम। उसके लिए सेल्स को किस प्रकार अरेंज करना है, कितने रोज में अरेंज करना है और प्रत्येक रोज में कितने सेल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो हम लोग मान रहे हैं कि 18 सेल्स है ना, तो 18 सेल्स आर अरेंज इन एक्स रोज and in each row containing y number of cells। प्रत्येक रो में कितने सेल है? y नंबर। 18 सेल अरेंज कितने हैं? x रो में। तो हम लोग मान रहे हैं कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल बी स्मॉल आर। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? वो एक रो के लिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन वन रो कितना होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ईच सेल कितना? स्मॉल आर। और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं प्रत्येक रो में? y। सो y इंटू आर। So net internal resistance, ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 रो में है और ओवरऑल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का? वो होगा y इंटू आर बाई एक्स, क्योंकि x नंबर ऑफ सेल्स है, प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस r है, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? y इंटू आर बाई एक्स। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि R दिया हुआ है कितना है? 2 ओम। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई सेल है जिसका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, वो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्टेड है और करंट I फ्लो हो रहा है, तो I मैक्स कब होगा? आई मैक्स कब होगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल r होगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इतने 18 सेल्स हैं, तो इनका सर्किट में नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R नेट स्मॉल r नेट बोलते हैं और नेट ईएमएफ E नेट अगर हम कहें, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? जो यहाँ पर सवाल में भी बोला है कि कंडीशन का अरेंजमेंट फॉर सेल्स सो दैट द मैक्सिमम करंट कैन बी ऑब्टेन्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना होगा। इसको हम लोग बोला आर नेट, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या? जी आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वाई आर बाई एक्स। ये हो गया इक्वेशन। या फिर यहाँ से आर कितना दिया? 2 इज इक्वल टू वाई इंटू स्मॉल आर कितना दिया? सवाल में देख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितना है? 1 ओम, तो 1 बाई एक्स। सो y बाई एक्स इज इक्वल टू 2। ये हो गया है इक्वेशन 1। अब हम लोग आगे सवाल में क्या बोल रहा है? आगे जो सवाल में बोल रहा है, जो यहाँ बोला 18 सेल, तो सेल्स कितने हैं? 18 टोटल। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? 18 सेल अरेंज एक्स रो और एक्स रो में अरेंज है और प्रत्येक रो में y सेल्स है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? x इंटू वाई इज इक्वल टू 18। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? जे x इंटू वाई इज इक्वल टू 18। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि x रो है और प्रत्येक रो में y सेल्स है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से 18 सेल होगा, 18 नंबर ऑफ सेल। सो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व अगर हम लोग करें, तो हम लोग y इज इक्वल टू 2x यहाँ पर बैठा दें, तो हम लोग क्या आएगा? x इंटू वाई की जगह में हम लोग यहाँ से बैठा दें 2x इज इक्वल टू 18 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? x इज इक्वल टू 3। पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 और इसी को फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ बैठा दें, तो यहाँ से फिर क्या आता है? y इज इक्वल टू 2x, इसीलिए y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब 6।
तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 18 सेल्स अरेंज इन x रो, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आया 3, तो कितने रो है, 3 रो। सो 18 सेल्स आर अरेंज इन 3 rows and in each row containing y number of cells मतलब 6 number of cells, मतलब 3 रो होंगे सेल्स के और प्रत्येक रो में 6 करके बैटरी होंगे। तो हम लोग सवाल में देख पा रहे हैं व्हाट इज द कंडीशन फॉर अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स सो दैट द मैक्सिमम करंट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो मैक्सिमम करंट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है 18 सेल्स को 3 रो में अरेंज करना होगा और ईच रो में 6 नंबर ऑफ सेल होंगे। ये सवाल का उत्तर हो गया। लेकिन ये नहीं पूछा है कि मैक्सिमम करंट कितना, अगर मैक्सिमम करंट पूछे तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि आई मैक्स कितना होगा। तो या आई करंट क्या होगा, आई मैक्स कब होगा, आई मैक्स तभी होगा जब आर इज इक्वल टू आर नेट होगा। तो यहाँ पर आई मैक्स कितना होगा, ये ई नेट बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेट। तो ई नेट कितना होगा, ई नेट, तो ई नेट के लिए हम देखते हैं जे प्रत्येक रो में कितने सेल्स है, 6, और प्रत्येक ईएमएफ ऑफ ईच सेल मान लेते हैं ई है, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, ईएमएफ ऑफ ईच सेल कितना मान लेते हैं ई, जिसको दे के रखा सवाल में 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो हम यहाँ पर ई बोलते हैं, प्रत्येक ईएमएफ ई है और 6 नंबर ऑफ सेल्स ईच रो में, 6 ई बाई 6 इंटू ई बाई आर प्लस आर नेट कितना है, तो आर नेट, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आर नेट का वैल्यू जो है वो वाई आर वाई एक्स है। तो यहीं से लिख देते हैं, जो वाई मतलब हम देखें वाई मतलब कितना है, वाई वैल्यू 6, तो 6 इंटू आर स्मॉल आर का वैल्यू 1 ओम बाई एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू आया है 3, तो एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देते हैं तो कितना जाता है 2 ओम। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम। अच्छा 6 इंटू ई कितना दिया हुआ सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं, प्रत्येक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट, यहाँ पर हमने लिखा भी है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कितना है 2 ओम, तो उसको बता 2 प्लस 2, तो कितना होता है 9/4, जो भी होता है 2.25 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट कितना होगा 2.25 एम्पियर। एक बार आप लोग पॉज करके सवाल को देख लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो 18 का जो बी नंबर सवाल है, इसे पूछा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है 4t² प्लस 2t माइनस 5 टी के फंक्शन में वेबर, टी मेजर्ड इन सेकंड, टी को जो सेकंड में मेजर किया गया है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल, कॉइल का जो इंड्यूस्ड करंट निकालना है t इक्वल टू 2 सेकंड, दूसरे सेकंड में इंड्यूस्ड करंट कितना होगा कॉइल में इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम। तो सवाल में क्या क्या दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है 5, हम लोग दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। ये 18 का बी नंबर जो है इसमें क्या बोला है 5, फ्लक्स दिया हुआ कितना 4t² प्लस 2t माइनस 5, ये दिया हुआ है ना वेबर। तो हम लोग जानते हैं जो ईएमएफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या होगा, पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इज d5 बाई dt, डिफरेंशिएटिंग 5 विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा dt ऑफ 4t² प्लस 2t माइनस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8t प्लस 2 जो है ई का वैल्यू आएगा इतना जो है वोल्ट। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, समय कब निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ई कितना होगा उस समय, ई इज टी इज इक्वल 2 सेकेंड, ई कितना होगा 8 इंटू 2 प्लस 2, 8 दूनी 16, 2 18, 18 वोल्ट। और रेसिस्टेंस दे के रखा है सर्किट कॉइल का रेसिस्टेंस कितना आर इक्वल टू दे के रखा है 5 ओम। तो हमें निकालना क्या है इंड्यूस्ड करंट, सो इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू नथिंग बट वी बाई आर। तो यहाँ पर ई बाई आर, ई हम लोग लिखे हैं ई एम एफ बाई आर, तो ई कितना है 18 बाई आर, आर कितना है 5 ओम, 18 वोल्ट बाई 5 ओम, तो कितना आ जाएगा 15 3.6 एम्पियर, जो है इंड्यूस्ड करंट कितना होगा 3.6 एम्पियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बाकी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।